हालांकि फल ज्योतिष जो है, मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में जिसको कहा जाता है, उसी में से आपका आज का पहला आधुनिक विज्ञान जो है, पहला विज्ञान जो है जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल तंत्र कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, वो निर्माण हुआ है। मैंने ये भी कहा है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े खगोल शास्त्री कर जिनके नाम हम सुनते हैं, 18वीं शताब्दी तक सबके सब खगोल शास्त्री ये कुंडली के आधार पर लोगों का भविष्य बताते थे। चाहे उसमें केपलर हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे आर्यभट्ट हो, इन सब के नाम उसमें हमको लेने पड़ेंगे। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद में पूरी तरह से इसका बाइफर्केशन हुआ। 19वीं और खास कर 20वीं 21वीं शताब्दी में खगोल शास्त्र ये विज्ञान का हिस्सा बन चुका। हर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाया जाता है, उसमें एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया जाता है। दुनिया के हर विज्ञान के क्षेत्र में इसको मान्यता है। केवल मान्यता नहीं है तो उसके आधार पर इंसान चांद पर जा चुका है, वापिस आ चुका है, वगैरह वगैरह सब हमने देखा है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है, जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ऐसा हिस्सा एस्ट्रोलॉजी कर बाहर निकालकर फेंक दिया है। तो एस्ट्रोलॉजी को कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब पूरी दुनिया में यह प्रयास हुआ कि अणु बॉम्ब के विरोध में सभी साइंटिस्ट ने एक पत्रक निकाला जाए। उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट शरीक हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन 1975 में द ह्यूमैनिस्ट नाम के एक मैगजीन में एक लेटर छपा जिस पर 186 साइंटिस्ट की साइन है। बड़े बड़े दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं। इसमें ज्यादातर साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाले साइंटिस्ट हैं। इसमें 19 नोबेल प्राइज विनर्स के साइंस है। उसमें भारत से केवल एक व्यक्ति की साइन है जिनका नाम है सी चंद्रशेखर, जिनको नोबेल प्राइज मिला। वो भारतीय मूल के थे। इन साइंटिस्ट ने जो बात लिखी है बहुत महत्व की है। वो कहते हैं कि हम ये पत्रक क्यों निकाल रहे हैं, 186 साइंटिस्ट जिसमें 9 नोबेल प्राइज विनर्स, कि लोगों को हम इस धोखाधड़ी से साबित करना चाहते हैं, उनका आगाह करना चाहते हैं कि जो लोग ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि इसको कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ज्योतिष को कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र यानी साइंस नहीं है। अब पुरानी कल्पनाओं में लोग इस पर विश्वास रखते थे, लेकिन ग्रह, क्योंकि उस जमाने में लोगों को यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी से यानी जिस प्लेनेट पर हम हैं वहां से तो इन ग्रहों का अंतर कितना है, तारों का अंतर कितना है, इसकी जब किसी को कल्पना नहीं थे। उन दिनों में ये लोग मानते थे कि इन ग्रहों के परिणाम मानवीय जीवन पर होते हैं। लेकिन हम कहते हैं, ये सभी साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रहों के परिणाम मानवीय जीवन पर किसी भी अर्थ से नहीं होते हैं। अब ग्रहों के परिणाम तीन तरीके से हो सकते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण का परिणाम होगा, ग्रेविटी का, या फिर दूसरा चुंबकीय परिणाम होगा, मैग्नेटिज्म का, या फिर तीसरा जो किरणें निकलती है, रेज निकलती है, उसका परिणाम होगा। अब ग्रहों की तो खुद किरणें निकलती नहीं है। जो भी किरणें आती है वो सूरज से डायरेक्टली पृथ्वी पर आती है, उसी ढंग से सभी ग्रहों पर जाती है और वहां से रिफ्लेक्टेड होकर, परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी पर उन ग्रहों की किरणें आती है। तो इन डायरेक्टली सूरज की किरणें सहने वाले हम, तो हम पर इन ग्रहों के किरणों का कोई अलग से परिणाम होने की गुंजाइश नहीं है। चुंबक के बारे में, पृथ्वी का चुंबक इतना ताकतवान है, इतना ताकतवर है कि उसके आगे गुरु सबसे बड़ा ग्रह, उसका भी चुंबक कोई काम नहीं कर पाता है, निग्लिजिबल होता है। बाकी ग्रह तो छोटे छोटे हैं, उनका चुंबक भी बहुत कम ताकतवर होता है। रहा सवाल ग्रेविटी का,
अब गुरु बहुत बड़ा ग्रह है, लेकिन इतने दूरी पर है कि उसके गुरुत्वाकर्षण का, उसके ग्रेविटी का कोई परिणाम भारत पर नहीं होता है। हालांकि उसके ग्रेविटी का कोई भी परिणाम इंसान पर नहीं होता है, उसके इंडिविजुअल जीवन पर नहीं होता है। डॉक्टर जयंत नारलीकर ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं, हम जानते हैं। वे कहते हैं कि गुरु के गुरुत्वाकर्षण का परिणाम इंसान पर कितना होगा, वो बैठा है और खड़ा है, इसमें जितना अंतर है उतना होगा, यानी इतना निग्लिजिबल होगा कि आप उसको जांच भी नहीं पाएंगे। और बाकी ग्रह तो गुरु के मान से इतने छोटे छोटे हैं कि उनका कोई परिणाम नहीं होता है। तो कहने का मतलब ग्रहों का परिणाम होने की 3 कारणों से परिणाम हो सकता था। एक मैग्नेटिज्म, दूसरा ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, तीसरा रेज। तीनों के परिणाम इंसान पर नहीं हो सकते, ये साइंटिस्ट हमको कहते हैं। आगे चलकर वो कहते हैं कि ये केवल अंधविश्वास है। लोगों ने ऐसे पत्रिका के आधार पर या और किसी तरीके से जो भविष्य कहा जाता है उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। और ये जो लोग दावा करते हैं, उन्होंने कहा है, ये साइंटिस्ट ने अपने इस पत्र में लिखा है कि ये चार्टर्स यानी ठग लोग हैं, उनसे लोगों ने सावध रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए। और हम आगाह करना चाहते हैं लोगों को कि इन लोगों का जो दावा होता है उस पर आप विश्वास मत रखिए, और उसको अभी पूरे तरह से आह्वान देने का समय आ चुका है। और मित्रों, इस पर ये पूरे 86 वैज्ञानिकों की साइंस है, 19 नोबेल प्राइज विनर्स है, उसमें सी चंद्रशेखर अकेले भारत के एक व्यक्ति की सही है। जब से ये पत्रक प्रसिद्ध हुआ तब से जाहिर तरीके से, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ये साइंस नहीं है, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई, पूरे दुनिया को इसके तरफ ध्यान देना पड़ा। वैसे तो साइंस ने इसको नकार दिया है, अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया है। पहले ये साइंस ने ये प्रूव कर दिया था। ये वास्तविकता आज के ज़माने में हमने समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।